प्राथमिक स्कूलों में अब चलेगा आंगनबाड़ी केंद्र और अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाने का फरमान हुआ जारी। और 7वें चरण का मतदान 15 नवंबर को और प्रखंड में जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट होगा तैयार। कोरोना टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान आज और 2 सप्ताह में धान बेचने को 5 लाख आवेदन। पंचायत स्तर पर फसलों के अंशाधन का लक्ष्य हुआ तय। और पटना बाल फिल्म फेस्टिवल बिहार म्यूजियम में 13 से। गन्ना की उत्पादकता बढ़ाने पर खर्च होंगे 28.5 करोड़। और इधर समस्तीपुर में शराब से सेना के जवान समेत 4 की हुई मौत। लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। और दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ के बाद शराबबंदी को लेकर महाअभियान चलाने का फैसला लिया है। इधर देशमुख 14 दिन न्यायिक हिरासत में और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पटना पहुंचेंगे। दिल्ली एनसीबी ने आर्यन मामले की जांच शुरू की। कोरोना जांच व टीकाकरण को लेकर सूबे में हाई अलर्ट हुआ जारी। और मौसम का मिजाज अब धीरे धीरे बदलने लगा है। सर्दी लोगों को महसूस होने लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि छठ पर्व पर काफी सर्दी गिरेगा, यानी जाड़े का अनुभव होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को आपको बताते हैं। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना ही होगा। चलिए वीडियो के अब सिलसिला, खबरों की सिलसिला अब शुरू करते हैं। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव की सिलसिला लगातार जारी है और छठे चरण के बाद 7वें चरण का मतदान 15 नवंबर को होंगे और छठे चरण का मतगणना यानी चुनाव का परिणाम 13 नवंबर को जारी हो जाएगा। यह पहली बार हो रहा है इस बार पंचायत चुनाव में कि इतने लंबे अंतराल के बाद मतगणना का कार्य किया जा रहा है। नहीं तो दूसरे दिन ही मतगणना के कार्य होता था और कौन हारा कौन जीता यह पता चलता है। लेकिन 7वें चरण में सभी प्रतिनिधियों के दिल की धड़कनें रुक सी गई है। कौन हारेगा कौन जीतेगा, किसको कितना मत मिला, मतदाता अभी भी पत्ते नहीं खोल पा रहे हैं। आखिरकार अंत में लोग 2 और 3 त्रिकोणीय रूप में अटके और भटके हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 7वें चरण के चुनाव को लेकर सभी तैयारी सरकारी स्तर पर पूरी कर ली गई है और 15 नवंबर को चुनाव होंगे। और इधर दूसरी बार की पंचायत स्तर पर फसलों के अंशाधन लक्ष्य होगा अब तय कि कितना फसल कैसे खरीदा जाएगा, लिया जाएगा। और इधर बिहार के अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाने के लिए सरकार बिल्कुल कमर कस चुकी है और सख्त मूड में है बिहार के शिक्षा विभाग। यानी कि अब तक जितने भी शिक्षक अप्रशिक्षित हैं उनको हटाने का फरमान बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जारी किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जहानाबाद से भी इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई है। अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाने के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आदेश जारी किया गया है कि उनका बैठक करके सभा करके और अप्रशिक्षित शिक्षकों को चुनकर हटाने का कार्य किया जाएगा। वेतन पर रोक लगा दी गई है। और दूसरी बात कि अब आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय में ही संचालित होंगे। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इन तमाम व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मध्याह्न भोजन को लेकर नई शिक्षा नीति में अब पीएम पोषण योजना लागू की गई है। यानी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का नामकरण अब पीएम पोषण योजना के रूप में दिया जा रहा है और किया जा रहा है। निश्चित तौर पर बिहार में इस तरह की योजना चलाई भी जाएगी। और प्रखंड में जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट तैयार होने की बात की जा रही है। पहल गांव में राशन दुकान चल रही है। दीदियों को यहां से वाजिब कीमत पर मिलेगी सामग्री और 61 प्रखंडों में की गई है इसकी शुरुआत। जीविका के 10.30 लाख स्वयं सहायता समूह है। 16 लाख का लोन भी समूह को मिलता है। इस पर विशेष खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन इधर उपराष्ट्रपति आज धम्म कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शनिवार को शाम 6 बजे नई दिल्ली से पटना पहुंचे। उनके आगमन को लेकर एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।
इधर आपको बता दें कारकेड में उन्हें एयरपोर्ट में राजभवन लाया गया। यहां रात्रि विश्राम करने के बाद से रविवार की सुबह 9 बजे नालंदा के लिए रवाना होंगे। इधर आपको हम बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पटना पहुंचे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शनिवार की शाम पटना पहुंच गए और पटना एयरपोर्ट से राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह एवं विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। और इधर समस्तीपुर में शराब से सेना के जवान समेत 4 की हुई मौत। बेतिया में 3 लोगों की आंख की रोशनी गई। इतनी जहरीली हो रही है शराब, चाहे तो जान जा रही है, आंखें निकल जा रही है। गोपालगंज में 2 और लोगों की गई जान। आखिरकार शराब लोगों को निगल रही है। शराब को लोग पी नहीं रहे बल्कि शराब ही लोगों को पी जा रहे हैं। फिर लगातार शराब लोगों की जानें ले रही है, तो इससे बचने की जरूरत है। हालांकि बिहार में शराब बंदी है, फिर भी इस तरह की शराब की प्रयोग लोग कर रहे हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि महापर्व छठ के बाद शराबबंदी को लेकर महाअभियान चलाया जाएगा और इसमें जुड़े लोग शराब को बढ़ावा देने में, शराब बेचने में जो भी लोग होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के अस्पताल में आग, 11 मरे, यानी कि दर्दनाक खौफनाक घटना यहां भी घटी है। और देशमुख 14 दिन की न्यायिक हिरासत में और दिल्ली एनसीबी ने आर्यन मामले की जांच शुरू की। कोरोना जांच व टीकाकरण को लेकर सूबे में हाई अलर्ट हुआ जारी। कोरोना टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान आज से शुरू की जा रही है और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 16 जनवरी से और एनसीईआरटी की ओर से तिथि जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन 8 से 22 नवंबर तक लिया जाएगा और 2 सप्ताह में धान बेचने को 5 लाख आवेदन पड़े हैं। और ओम प्रकाश गर्ग का हुआ निधन, चित्रगुप्त पूजा की दी है शुभकामनाएं। इधर ग्लोबल कैश कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं जदयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद ने पटना के विभिन्न पूजा पंडालों में भगवान चित्रगुप्त के दर्शन किया और लोगों से मिलकर शुभकामनाएं भी दी है। शराबबंदी की समीक्षा करे सरकार, कांग्रेस का यह कहना। आप पटना में लगाएगी मुफ्त स्वास्थ्य शिविर और सीएम ने की भगवान चित्रगुप्त की पूजा। और इधर पटना बाल फेस्टिवल बिहार म्यूजियम में 13 से होगा शुरू। बाल दिवस के अवसर पर पटना बाल फिल्मोत्सव का आयोजन 13 और 14 नवंबर को किया जाएगा। और इधर गन्ना की उत्पादकता बढ़ाने पर खर्च होंगे 28.5 करोड़ रुपए। और राजद पार्टी नहीं बल्कि निजी कंपनी ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है तेजस्वी चुनाव लड़ने आते हैं और फिर राज्य में नहीं रहते हैं। राजद के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी जदयू में हुए शामिल, यानी कि कहना है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राजद पर हमला करते हुए कहा है कि वह कोई पार्टी नहीं बल्कि एक निजी कंपनी है, वह एक परिवार तक सीमित है। श्री सिंह जदयू प्रदेश कार्यालय में शनिवार को आयोजित मिलन समारोह में बोल रहे थे। तो इस तरह की पक्ष विपक्ष की बातें सामने आती रहती है, लेकिन शिक्षा विभाग से जुड़ी कई खबरें सामने आ रहे हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ी शिकायतों का अब जिलों में ही होगा समाधान। विभिन्न जिलों में बताया गया जनता दरबार लगाने के लिए अब जनता दरबार लगेगा और जिलों में ही उसका समाधान होगा। हर आरडीडीआर माह में 2 दिन और डीईओ 1 दिन जनता दरबार लगाएंगे। हर महीने 1 दिन जनता दरबार लगेगा। विभाग ने दिन और तारीख भी तय कर दिए हैं, अपना से तय नहीं करना है। जिलों को विभाग ने तय कर दिया है कि किस दिन कौन क्या करेगा, तो बिल्कुल यह तय हो गया है। और इधर समाना सर्दी इस बार ज्यादा दिन बिताएगी। अब कि इस बार जो है जाड़े का अनुभव लोगों को ज्यादा दिनों तक होने जा रहा है, तो सतर्क रहने की जरूरत है। ठंड से बचने की जरूरत है, सर्दी से बचने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल ठंड में भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।